अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैलेंट टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक मोस्ट फेमस एंड फास्ट बॉलर के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आप में से ज़्यादातर लोगों के फेवरेट हैं और बहुत ही यूनिक और बेस्ट बॉलर हैं। और जितने भी टॉप बैट्समैन से अगर आप पूछें कि उनको सबसे ज़्यादा डेंजरस बॉलर जो है आजकल में कौन सा मिलता है खेलने को, और हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली और ओवरऑल अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें, वैसे तो बहुत सारे बॉलर्स हैं, लेकिन एक ऐसे बॉलर हैं जिनका ना सिर्फ उनके कंट्री वाले बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करते हैं, बल्कि जो उनके ओपोनेंट टीम वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और व्यूअर्स, वो हैं पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जो कि लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं। और उनकी बॉलिंग, जैसे वो सीम करते हैं, स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं, यॉर्कर्स मारते हैं, और उनकी जो बॉलिंग की पेस है, कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और वो बड़े से बड़े बैट्समैन को हिला के रख देती है। और हिस्ट्री गवाह है कि उन्होंने कैसे कैसे बड़े से बड़े बैट्समैन को डिसीव किया। चाहे ऑस्ट्रेलियन के टॉप बैट्समैन की बात करें, जैसे उसमें शेन वॉटसन के साथ आपको बहुत देखने को मिलेगा रिकॉर्ड। और इसके अलावा इंडिया में अगर आप बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन जैसे जो टॉप बैट्समैन हैं उनको बहुत ज़्यादा डिसीव किया गया। हालांकि अगर आप बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जो है वो बिल्कुल ऐसे खेलते हैं जैसे वो बॉल अपनी मर्जी से खेल रहे हो, इतने टॉप बैट्समैन। और विराट कोहली भी नंबर 1 स्टाइलिश बैट्समैन है वर्ल्ड के, और बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंट हैं, शार्प हैं, और प्रेशर को इजीली अब्सॉर्ब करने वाले हैं। ये उनकी स्पेशलिटी है। तो वैसे बैट्समैन को भी डिसीव करने वाले हैं। और इसके अलावा जैसे शोएब अख्तर जैसे वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर से जब भी पूछा जाता है कि मतलब कौन से ऐसे बॉलर हैं जो सबसे ज़्यादा उनको डेंजरस लगे, तो लाइक प्रीवियसली वसीम अकरम की वो बात करते हैं, लेकिन फिर करंट और एस्पेक्ट से, ओवरऑल एस्पेक्ट से जो वो तारीफ करते हैं मोहम्मद आमिर की करते हैं। इसी तरह सारे ज़्यादातर बैट्समैन उन्हीं की करते हैं। नो डाउट मोहम्मद आसिफ भी बहुत टॉप बॉलर रहे हैं, लेकिन जो बात मोहम्मद आमिर में देखने को मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि किसी और में देखने को मिले। सो व्यूअर्स, बस कुछ इश्यूज़ हुए थे उनके, जिसकी वजह से कुछ स्टॉप हो गया था उनका कैरियर वगैरह। लेकिन यह कि होपफुली सबने बहुत पॉजिटिवली लिया, उनको चांस दिया जैसे कुछ और प्लेयर्स को भी दिया गया, तो वो वापस कमबैक उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जाहिर है जो उनका पीक पे था वो उस तरह से तो नहीं था, लेकिन यह है कि 2017 में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही ज़बरदस्त खेला। मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स के जितना भी यंग टैलेंट है, जैसे अब जो बॉलर्स आ रहे हैं, अभी शाहीन अफरीदी हैं पाकिस्तान के, नसीम शाह है, इस तरह इंडिया में भी अब बुमराह बहुत ज़्यादा बूम पे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी बॉलर्स हैं, अगर ये अपने मतलब पास्ट के जो प्लेयर्स हैं उनसे कुछ लर्निंग करें, और जो इनके अलावा नए यंगस्टर्स आने वाले हैं वो इनको देखें इनकी बॉलिंग कैसी है, तो क्रिकेट की वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मज़ीद एंटरटेनमेंट होगी और बहुत ज़्यादा जो है वो चार्म देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले के जो बॉलर्स थे, जैसे वो बड़े से बड़े बैट्समैन को डिसीव करते थे तो देखने में बहुत मज़ा आता था। अब बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन भी बहुत टॉप क्लास हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि बुमराह को एक मतलब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो उन्होंने प्ले किया, और बैक साइड पर उन्होंने 6 मारा रिसेंटली। तो नए प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो बात आपको पहले के मतलब टाइम की मिलती थी, जिस तरह के बॉलर्स और बैट्समैन खेला करते थे, तो आप एक एक बॉल देखते थे कि कैसे एक बॉल इतने मतलब यूनिक स्टाइल में, अजीब मतलब बहुत अच्छी वैरायटी थी बॉल ने, और बैट्समैन ने कैसे खेलने की कोशिश की और डिसीव हो गई। जैसे मुझे याद है कि हम देखते थे वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर की मतलब आमने सामने जब बॉलिंग बैटिंग होती थी, या सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर आमने सामने खेलते थे, तो कितना ज़्यादा अच्छा देखने को लगता था। फिर मोहम्मद आसिफ की एक एक बॉल देखने को बहुत मज़ा आता था। इस तरह उनके पास पीछे की चले जाएं तो वसीम अकरम और वकार यूनुस की एक एक बॉल देखने को बहुत मज़ा आता था। इस तरह बात करें इंडिया की तो इरफान पठान और जहीर खान की एक एक बॉल देखने का मज़ा आता था, क्योंकि जिस तरह से वो यॉर्कर करते थे, जिस तरह से जो है वो बाउंसर स्लो डिलीवरी करते थे, पेस में करते थे, विकेट्स लेते थे, बहुत मज़ा आता था, और बड़े से बड़े बैट्समैन को। और फिर बात करें ग्लेन मैकग्रॉ की, ब्रैकन की, गिलिस्पी की, और बहुत सारे मतलब अच्छे से अच्छे बॉलर्स थे, शॉन पॉलक हो गए, मुरलीधरन हो गए, तो उनकी बॉलिंग देखने का बहुत मज़ा आता था। शेन वॉर्न, वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर इन द वर्ल्ड। अब बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो टैलेंट और वो चीज़ें तो नहीं है। और बाकी ये मोहम्मद आमिर के बारे में कहना चाहूँगा कि जब तक उनका कैरियर है, मैं ये कहता हूँ कि वो बेस्ट से बेस्ट कोशिश करें, जब वो मतलब क्वाइट करें क्रिकेट को,
तो वो अपना बेस्ट दें, ऐसे ही कोई रिकॉर्ड बनाए जो देखने का मज़ा भी आए। और इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम के साथ साथ बॉलर की जो एवरेज है, स्पीड है, स्टेमिना है, एक चीज़ कम हो जाती है। ये तो एक नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिना है। बट नो डाउट ये है कि इंसान जितना हो सके अपना बेस्ट दे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने एंड टाइम तक बहुत बेस्ट दिया। जैसे एंडरसन की बात करें तो एंडरसन ने अपने एंड तक जो है वो उनकी बॉलिंग देखने वाली थी। स्टुअर्ट ब्रॉड की भी, जितना ज़्यादा वो सीनियर है उतना ज़्यादा वो अच्छे बॉलर होते गए। थोड़ा सा ये है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया साइड पे जब बॉलर यंग होते हैं, अपनी पीक पे होते हैं, फिर थोड़ा सा जाहिर है उनके मीडिया में कुछ न्यूज़ वगैरह आती हैं, ये वो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट्स में, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा वो फिर देखने को मिलते हैं, फिर वो चीज़ नहीं रहती उनमें। लेकिन ये कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखें और जो भी जितने अदर साउथ अफ्रीकन्स को देखें, श्रीलंकन्स को देखें, वो जितना ज़्यादा आगे जाते हैं उतना ज़्यादा हाई रिकॉर्ड बनाते हैं अपने रेजिग्नेशन से पहले। इवन मैथ्यू हेडन तक की बात कर लें तो लास्ट टाइम तक वो अपने टॉप परफॉर्मेंस में थे। इसी तरह रॉस टेलर की बात कर लें तो अपने पीक पे तब भी थे जब वो लास्ट टाइम पे थे। सो यही है कि इसी तरह बॉलर्स को एंड तक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए ताकि एंटरटेनमेंट भी मिले, देखने का भी मज़ा आए, और जितने नए टैलेंट हैं वो उनसे कुछ सीखें ताकि उसको भी प्रैक्टिकली करें। देखें, अगर कोच अच्छा होगा ना तो टीम भी अच्छी होगी और मैच भी देखने का मज़ा आएगा। अब जैसे वसीम अकरम इतने टॉप फास्ट बॉलर हैं, जितने यूनिक बॉलर हैं, उनकी ज़्यादा कोचिंग नहीं देखने को मिल रही। ज़्यादातर वो कमेंट्री में नज़र आते हैं या जो रिव्यू देते हैं या इंटरव्यूज़ वगैरह में। मेरा ख्याल है उनको कोच रखें, उनसे कुछ सीखें। बॉलर्स, शोएब अख्तर को कोच रखें, उनसे कुछ सीखें बॉलर्स, वैसे बॉलर्स पैदा हों। इसी तरह इंडिया में भी मज़ीद विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा जैसे, जब भी वो रिटायरमेंट लें उन्हीं को कोच रखा जाए। उस तरह यह कि टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अब एक ऐसा कोच आप रख लें जो बेशक फॉरनर हो, लेकिन जो है वो इन प्लेयर्स के बराबर का ना हो, बेशक उसका नाम हो फलाना ये वो, बट वट एवर ये है कि जो जिस कंट्री का होता है, अगर वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में ना हो और अच्छा बंदा हो, ऑनेस्ट हो, टैलेंटेड हो, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो पाकिस्तान में वसीम अकरम और इस तरह के प्लेयर्स हैं जिनसे फ़ायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। शोएब अख्तर से उनको कोच रखा जाए और उनसे बेनिफिट लिया जाए। और बात करें शाहिद अफरीदी की तो वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उनकी बैटिंग देखने का एक यूनिक स्टाइल था, मज़ा आता था। बेशक यह कि वो 2-3 छक्के या 5-10 छक्के मार के उनकी विकेट चली जाती थी, लेकिन यह कि उनकी जो बैटिंग थी वो देखने का बहुत मज़ा आता था। क्योंकि बहुत कम बैट्समैन ऐसे थे और हैं जो हर बॉल के ऊपर अच्छा हिट करें सिक्स के लिए, और सबसे ज़्यादा मज़ा देखने का मैच का तभी आता जब बैट्समैन छक्का लगाए। लेकिन जाहिर है टीम का जीतना भी ज़रूरी है, तो उसमें कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे गौतम गंभीर जो है, आप उनके इंटरव्यू देखें, वो कैसे जो है रिव्यूज़ देते हैं कि उनका एक मैच था जिसमें उनके 3 रन चाहिए थे 100 होने के लिए, और उन्होंने जो है वो प्रेशर में खेले कि बस मैच जीत जाए। तो उनको इस चीज़ की गिल्टी रही कि उनके 3 रन नहीं हो सके, लेकिन उनको ये ज़रूर खुशी ज़्यादा हुई कि इंडिया वो मैच जीत गया। और उन्होंने कहा भी सही कि ऐसे मैचेस में जिसमें प्लेयर्स 100 कर लेते हैं लेकिन मैच हार जाते हैं, तो वो 100 किसी बेनिफिट में ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन वो स्कोर जिसमें वो 97 रन जिसमें आपकी टीम के बाकी का स्कोर कम हो और उससे आप मैच जीत जाएँ, तो ये एक ज़्यादा खुशी वाली बात होती है। बेशक आपको बहुत रिग्रेट होता है उन 3 रन्स का कि वो नहीं हो सके थे। तो सिमिलरली कहने का यही मकसद है कि इंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छी प्लानिंग, अच्छे प्लेयर्स से जो है वो लर्निंग करनी चाहिए। और जितने जो प्लेयर्स टॉप परफॉर्मर रहे हैं, जैसे मैंने टॉपिक ही मोहम्मद आमिर पे था तो उनसे कोचिंग लेनी चाहिए। और मोहम्मद आमिर जो है जब तक वो अपनी फुल रिटायरमेंट नहीं लेते, वो अपने जो है बेस्ट अपना दें बॉलिंग में, ताकि उनके जो फैंस हैं वो भी उनसे खुश हों। और जब भी वो रिज़ाइन करें कम्प्लीटली तमाम प्लेटफॉर्म से, चाहे टेस्ट हो, ODIs हो, T20 हो, तो फिर जो है ज़्यादा अच्छा लगे। वैसे 1-2 से आई थिंक कर चुके हैं वो रिज़ाइन, तो लेकिन ये है कि फैंस उनके, जैसे शोएब अख्तर के फैंस थे उसी तरह उनके भी बहुत फैंस हैं।